उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों ने प्रदेश में राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज कर दी है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और दल बदलने के बाद अब टिकटों ने राजनीतिक समा बांध रखा है। प्रदेश में बीजेपी, सपा, कांग्रेस के बाद बसपा भी चुनावी दंगल में कूद गई है। जहां एक तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो वहीं बीजेपी को भी आने वाले समय में बड़ा झटका लग सकता है। प्रदेश में मतदान को बस कुछ ही समय रह गया है। इसी बीच बताया जा रहा है कि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं या उसका दामन थाम सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के लखनऊ में काफी महत्वपूर्ण नेताओं के साथ बैठक हुई है और आने वाले समय में रीता बहुगुणा जोशी के बेटे सपा में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे को लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ाना चाहती हैं। हालांकि इस सीट से अपर्णा यादव समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए प्रदेश की ये सीट किसी सिर दर्द से कम नहीं है। अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए रीता बहुगुणा जोशी ने सांसदी छोड़ने तक की पेशकश कर दी थी। बीते कुछ दिनों पहले रीता बहुगुणा जोशी ने कहा था कि मेरा बेटा 12 साल से बीजेपी में काम कर रहा है, ऐसे में उसने टिकट मांगा है, यह उसका अधिकार भी है। उन्होंने कहा था कि उनके बेटे ने लखनऊ कैंट से टिकट मांगा है। आगे रीता बहुगुणा ने कहा, अगर पार्टी उनके बेटे को टिकट देती है तो वह सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। आगे रीता बहुगुणा जोशी कहती हैं कि ये बात उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को भी बता दी है। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि अगर पार्टी ने नियम बनाया है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, ऐसे में अगर मेरे बेटे को लखनऊ कैंट से टिकट मिलता है तो मैं सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव को भी मैं नहीं लड़ूंगी। यह ऐलान उन्होंने कुछ दिन पहले ही किया था। अब देखना होगा कि रीता बहुगुणा जोशी के इन सारे ऐलानों के बाद क्या बीजेपी उनके बेटे मयंक जोशी को टिकट देते हैं या नहीं, या फिर मयंक जोशी सपा में शामिल हो जाते हैं। डेस्क रिपोर्ट, डीके न्यूज़।